बोल गीता माता की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। नवम अध्याय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैंने तुझे बहुत तरह से समझाया है कि तेरे को बहुत ज्ञान दिया है। अब तुझे मैं वो ज्ञान देता हूँ जो विज्ञान सहित, ज्ञान दोष दृष्टि रहित और गोपनीय है। वो मैं तेरे को ज्ञान देता हूँ, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा और कर्म योग, निष्काम भाव, गुहु ज्ञान योग, आत्म ज्ञान गुहुतर से गुप्तर, भक्ति योग, परमात्म ज्ञान गुहुतम, ये सब तेरे को मैं आज बताऊंगा। तो श्री भगवान कहते हैं, आओ हम भी श्री कृष्ण भगवान के चरणों में बैठकर अपने मन को अर्जुन बनाकर, जैसे अर्जुन बैठ रहा है पूछने के लिए, हम भी अपने प्रश्नों को रखें और उत्तर पाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। बोल श्री गीता माता की जय। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुहुतमं परवाक्ष्यं मनसोऽवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान बोले, ये अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान दोष दृष्टि रहित तेरे लिए तो मैं फिर अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। कर्म योग निष्काम भाव गुहु है, ज्ञान योग आत्म ज्ञान गुहुतर है और भक्ति योग परमात्मा ज्ञान गुहुतम है। कहते कर्म योग जो है वो भी जो निष्काम कर्म योग है, निष्काम भाव से किया हुआ है, वो गुहु है, गुहुम है। और ज्ञान योग जो आत्म ज्ञान के द्वारा किया हुआ है वो गुहुतर है, गुहु से भी गुहुतर। और भक्ति योग जो परमात्मा ज्ञान है वो गुहुतम है। अपने स्वरूप को जानना ज्ञान है और समग्र भगवान को जानना विज्ञान है। और समग्र सगुण ही हो सकता है, क्योंकि निर्गुण के अंतर्गत तो सगुण नहीं आ सकता, पर सगुण के अंतर्गत निर्गुण भी आ जाता है। भगवान 7वें अध्याय में भी भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन किया है, पर बीच में अर्जुन के द्वारा अभी समझा ही रहे थे तो बीच में अपने अर्जुन ने 7 प्रश्न कर दिए। अब उन 7 प्रश्नों का उत्तर भगवान इस 8वें अध्याय में दे रहे हैं। उनका विस्तार से उत्तर दिया है। अब भगवान अपनी ओर से पुनः उस विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन आरंभ करते हैं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच राज विद्या राजगुहम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम करतु वयम। ये विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात समग्र रूप संपूर्ण विद्याओं का राजा और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। ये अति पवित्र तथा अति श्रेष्ठ है और इसका फल भी प्रत्यक्ष है। यह धर्ममय है, अविनाशी है और करने में बहुत सुगम है, अर्थात इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है। ये विज्ञान सहित ज्ञान करने में बहुत सुगम है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा ही है। इसे स्वीकार मात्र करना है, इसमें कोई परिश्रम अथवा अभ्यास नहीं है। अश्रद्धा न पुरुषा धर्म स्यासे परंतप अप्राप्य माम निर्वितन्ते मृत्यु संसारवतर्मणि। हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्म मरण आते रहते हैं, 84 का चक्कर लगाते रहते हैं। पहले श्लोक में कथित विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य इससे लाभ नहीं उठाते, प्रत्युत नाशवान शरीर संसार को महत्व देकर बार बार जन्मते मरते रहते हैं। ऐसे अश्रद्धालु मनुष्य स्वतः प्राप्त अमरता का मार्ग छोड़कर मृत्यु के मार्ग पर चलते रहते हैं। हम खुद ही अपने अच्छे मार्ग को छोड़कर बुरे मार्ग पर चलते हैं, इसीलिए हमें 84 लाख जूनियां भुगतनी पड़ती हैं फिर बार बार, जिसमें केवल मृत्यु ही मृत्यु है। मनुष्य शरीर में भगवत प्राप्ति को बहुत श्रेष्ठ अवसर था, पर वे उस मार्ग को पकड़ लेते हैं जो ज्ञानी होते हैं। जिस मार्ग से कभी भगवत प्राप्ति न हो सके, उनकी ऐसी दशा को देखकर भगवान मानो दुख के साथ कहते हैं, अप्राप्य माम निर्वितन्ते मृत्यु संसार वतर्मणि। भगवान को भी दुख होता है कि मैंने इतने सुंदर रास्ते दिए हैं, आप क्या कर रहे हो।
आगे कहते हैं मया तत्मिधम सर्व जगत व्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु वस्थिता न च मतस्थानी भूतानि पश्य योगम ऐश्वरम भूतवृन्न च भूतस्थो महात्मा भूत भावन। ये सब संसार मेरे निराकार स्वरूप में व्यापक है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, तथा वे प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं हैं। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग समर्थ को देख संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और प्राणियों को धारण कर पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। बर्फ में जल की तरह संसार में सत्ता है। रूप से एक सम शांत सदघन चिदघन और आनंद घन परमात्म तत्व परिपूर्ण है। उस अविभक्त सत्ता में मैं तू ये तथा वह ये चार विभाग नहीं है। जब तक साधक में ये भाव है कि परमात्मा और संसार दो हैं, तब तक उनको ये समझना चाहिए कि परमात्मा में संसार है, संसार में परमात्मा है। परंतु जब दो का भाव ना हो, तब ना परमात्मा में संसार है, ना संसार में परमात्मा है। संसार को स्वतंत्र सत्ता जीव ने ही दी है। जब तक अहमता ममता और कामना है, तब तक साधक की दृष्टि में परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। परंतु अहंता महमता और कामना मिटने पर सिद्ध की दृष्टि में ना परमात्मा में संसार है, ना संसार में परमात्मा। कितना सुंदर ज्ञान भगवान देते हैं। अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है। बस हम ये कहें कि एक वो ही है, एक उसकी सत्ता है, एक परिपूर्ण परमात्मा है, ब्रह्म है, जो नारायण है, जो क्षीर सागर में शेष शैया पर लेटे हुए हैं और माँ लक्ष्मी चरण चाप रही है। वो ही बार बार अवतार लेते हैं और हर युग में अवतार तो बाद में लेते हैं। मैं तो कहती हूँ भगवान हर रोज कोई ना कोई अवतार लेकर ये दिखा रहे हैं भक्तों को। यथा आकाशे स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मध्यस्थानि ते उपधारये। जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं। ऐसा तुम मान लो। जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही स्थित रहती है तथा आकाश में ही लीन हो जाती है, अर्थात आकाश को छोड़कर वायु की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, भगवान में ही स्थित रहते हैं तथा भगवान में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात भगवान को छोड़कर प्राणियों की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। इस बात को साधक दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो उसे सब कुछ भगवान ही है। इस वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाएगा। भूतानि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षे पुनसतानि कल्पादो विसर्जर मयम। हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर महाप्रलय समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्पों के आदि में महासर्ग के समय मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। पूर्वोक्त श्लोक में वर्णित स्थिति न होने पर मनुष्य की दशा क्या होती है, इसे भगवान इस श्लोक में बताते हैं। महाप्रलय के समय प्रकृति के परवश हुए संपूर्ण प्राणी अपने अपने कर्मों को लेकर भगवान की प्रकृति में लीन हो जाते हैं। प्रकृति में लीन हुए उन प्राणियों के कर्म जब परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तब भगवान में बहुश्याम प्रजाए मैं अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं, ऐसा संकल्प हो जाता है कि महासर्ग का आरंभ हो जाता है। महासर्ग के आदि में भगवान उन प्राणियों के परिपक्व कर्मों का फल देकर उन्हें शुद्ध करने के लिए उनके शरीरों की रचना करते हैं। प्रकृतिं स्वाम वष्ट भय विसर्जामि पुनः पुनः भूतग्राम मिमं कृतसं वशं प्रकृतिर्वशात्। प्रकृति के वश में होने से स्वतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूँ। प्रकृति परमात्मा की एक वर्चनीय अलौकिक विलक्षण शक्ति है। ऐसी अपनी प्रकृति को स्वीकार करके ही भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। कारण की सृष्टि में जो परिवर्तन उत्पत्ति विनाश आदि अन्य होता है, वह सब प्रकृति में ही होता है, भगवान में नहीं। इसलिए भगवान क्रियाशील प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं। इसमें भगवान की कोई असमर्थता
पराधीनता, कमजोरी आदि नहीं है। भगवान का प्रकृति पर आधिपत्य होने पर भी उनमें लिप्तता, कर्तृत्व आदि नहीं होते। भगवान उन्हीं प्राणियों की रचना करते हैं जो प्रकृति के परवश हैं, अर्थात जिन्होंने प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ रखा है। न च मां तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम सक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, उन सृष्टि, रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। कर्म आसक्ति, फल आसक्ति और कर्तृत्व अभिमान के कारण मनुष्य कर्मों से बंध जाता है, परंतु भगवान में ना तो कर्म शक्ति है, ना फल शक्ति है और ना कर्तृत्व। अभिमान है कि मैं ये करता हूँ, इसलिए वे सृष्टि, रचना आदि कर्मों से बंधते नहीं है। मध्याक्षेण प्रकृति सूये सचराचरम हेतु नानेन कौंतहे जगद वे पर्वतिते। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। भगवान से सत्ता स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चराचर सहित संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है। पेड़ भी फल भगवान की कृपा से ही देते हैं। फल फूल सब भगवान की कृपा से होता है। ये सब क्रियाएं प्रकृति में ही होती हैं, भगवान में नहीं। प्रकृति में कितना ही परिवर्तन हो जाए, परमात्मा वैसे की वैसे रहते हैं। प्रकृति तो कभी सूख जाएगी, कभी पतझड़ आएगा, कभी कोई मौसम आएगा, कभी फिर नवीन पत्ते लगे, लेकिन भगवान जैसे के तैसे रहते हैं। इसी प्रकार भगवान का अंश जीव भी सदा निर्लिप्त असंग रहता है। प्रकृति तो परमात्मा के अधीन रहकर सृष्टि की रचना करती है, पर जीव प्रकृति के अधीन होकर जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। तात्पर्य है कि परमात्मा को तो स्वतंत्र है, पर उनका अंश जीवात्मा सुख की इच्छा से परतंत्र हो जाता है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनो म आश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। भगवान से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, वे सर्वोपरि है, परंतु अज्ञानी मनुष्य उन्हें स्वरूप से नहीं जानते। वे अलौकिक भगवान को भी अपनी तरह लौकिक मानकर उनकी अवहेलना करते हैं और नाशवान शरीर संसार की ही सत्ता मानकर भोग तथा संग्रह में लगे रहते हैं। मोघाशा मोह कर्मणा मोघाना मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहनी श्रिता। जो आसुरी, राक्षसी और मोहनी प्रकृति का ही आश्रय लेते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्य की सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं। अर्थात उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान समझ सत्य फल देने वाले नहीं होते। जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, दूसरों के दुख की परवाह नहीं करते, बस अपना ही देखते हैं कि मैं कैसे जैसे काम निकाल लूं, दूसरा चाहे मरे चाहे जिए, वे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। जो स्वार्थ सिद्धि में बाधा लगने पर क्रोधवश दूसरों का नाश कर देते हैं कि अपनी कामना पूरी नहीं हुई, उसने हमारा ये काम नहीं किया, बस उसका सत्यानाश करो। अब वे राक्षसी स्वभाव के होते हैं। असुर और राक्षस ये भी अलग अलग हैं दो। बिना जो किसी कारण के दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, वे मोहनी स्वभाव वाले होते हैं। आसुरी, राक्षसी और मोहनी तीनों ही स्वभाव वाले मनुष्य आसुरी संपत्ति के अंतर्गत आ जाते हैं, जो 84 लाख योनियों तक नरकों की प्राप्ति कराने वाली है। महात्मान सतु माम पार्थ देवी प्रकृतिम अश्रिता भजन्ते नन्यम न सो ज्ञात्वा भूतादिम वयम। परंतु हे पृथा नंदन, दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। जो जिसके महत्व को जितना अधिक जानता है, वह उतना ही उनमें लगा रहता है। जिन्होंने भगवान को ही सर्वोपरि मान लिया है, वह देवी स्वभाव वाले मनुष्य महात्मा पुरुष भगवान में ही लग जाते हैं। भोग तथा संग्रह की तरफ उनकी वृत्ति कभी नहीं जाती। जो मिला वो खा लिया। सततम कीर्तन तो, और उन्होंने अगर सुबह मिला तो रात की चिंता नहीं की, दोपहर की चिंता नहीं की। अगर सुबह का नाश्ता भगवान ने दिया तो दोपहर को भी देगा, रात को भी देगा। रात को भी चिंता नहीं करते कि सुबह क्या होगा, वो यही कहते कि सुबह भी भगवान देगा।
सततं कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़वर्ती होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते रहते हैं। जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त जो कुछ करता है वह सब भगवान का ही कीर्तन होता है। वह जो कुछ क्रिया करता है वह सब भगवान की ही सेवा होती है। उसकी संपूर्ण लौकिक और परमार्थिक क्रियाएं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होती हैं। वो फिर जो काम करेगा भगवान के लिए ही करेगा। ज्ञान यज्ञेन चापन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से अभेद भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं और दूसरे भी कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप के अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। साधकों की रुचि योग्यता और श्रद्धा विश्वास अलग अलग होने के कारण उनके साधन भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग साधनों से वे जिसकी भी उपासना करते हैं वे भगवान के समग्र रूप की ही उपासना करते हैं। आगे 16वें से 19वें श्लोक तक इसी समग्र रूप का वर्णन हुआ है। अहम कर्तुरहम यज्ञ सवदाहमश महमोषधम मंत्रो अहम मेवाज्यम अग्निरहम हुतम पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओंकार ऋक्साम रेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहत प्रभव प्रलय सथानम निधानम बीजम वयम। हे पार्थ, कृतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, सवदा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ। भगवान अर्जुन को कितना समझा रहे हैं कि सब कुछ मैं हूँ। अग्नि मैं हूँ, हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ, जानने योग्य पवित्र ओंकार भी मैं हूँ, ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता धाता माता पितामह गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास आश्रय सुहद उत्पत्ति प्रलय स्थान निधान भंडार तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। उपर्युक्त श्लोकों को देखते हुए साधक ये बात दृढ़ता से स्वीकार कर ले कि कार्य कारण रूप से स्थूल सूक्ष्म रूप से जो कुछ देखने सुनने समझने और मानने में आता है वह सब केवल भगवान ही है। तपामहं वर्ष निग्रहमुत सर्जामि च अमृतम चैव मृतश्च सदचाहं अर्जुन। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप में तपता हूँ, मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ और फिर उस जल को मैं ही वर्षा रूप से बरसा देता हूँ। और तो क्या कहूँ, अमृत और मृत्यु तथा सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। जो देखने सुनने पढ़ने तथा कल्पना करने में आता है और जिन शरीर इंद्रियां मन बुद्धि अहम के द्वारा देखा सुना पड़ा सोचा जाता है वह सब का सब असत अपरा प्रकृति है। परंतु जो देखता सुनता पढ़ता सोचता जानता मानता है वह सत्य परा प्रकृति है। भगवान कहते हैं कि सत्य भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ। जैसे अन्नकूट के प्रसाद में रसगुल्ले गुलाब जामुन आदि भी होते हैं वैसे मेथी करेले आदि का साग भी होता है। अर्थात मीठा भी पकवान भगवान का प्रसाद है और कड़वा भी। ऐसे ही अमृत भी भगवान है और मृत्यु भी। सूर्य रूप से जल को ग्रहण करना और फिर उसे बरसा देना ये दोनों विपरीत कार्य ग्रहण और त्याग भी भगवान ही करते हैं। सद सचहम, सत्य और असत्य भी मैं हूँ। इसमें विवेक नहीं है प्रत्युत विश्वास है। विश्वास विवेक से भी तेज होता है, कारण कि विवेक वही काम करता है जहाँ सत्य और असत्य दोनों का विचार होता है। जब असत्य है ही नहीं तो फिर विवेक क्या करेगा। तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोम रस को जब दोनों का विचार होता है, जब असत है ही नहीं तो फिर विवेक क्या करे। विवेक में तो सत असत का विभाग है पर विश्वास में विभाग है ही नहीं।
विश्वास में केवल सत्य ही सत्य अर्थात भगवान ही भगवान है। भगवान है ना सत्य, कहते हैं ना सत्य नारायण, सत्य धीमहि, भगवान ही सत्य हैं। सत्य ज्ञान मार्ग में सत्य असत्य का विशेष मुख्य होने से इसमें द्वैत है, पर भक्ति मार्ग में एक भगवान का ही विश्वास और मुख्य होने से इसमें अद्वैत है। तात्पर्य है कि दो सत्ता न होने से वास्तविक अद्वैत भक्ति में ही है। ज्ञान मार्ग में साधक अमृत का भी निषेध करता है। निषेध करने से अमृत की सत्ता का भाव बहुत समय तक बना रह सकता है। साधक असत्य के निषेध पर जितना जोर लगाता है उतना ही असत्य की सत्ता का भाव दृढ़ होता है। अतः असत्य का निषेध करना उतना बढ़िया नहीं है जितना उसकी अपेक्षा करना बढ़िया है। उपेक्षा करने की अपेक्षा भी सब कुछ परमात्मा ही है, ये भाव और भी बढ़िया है। अतः भक्त ना असत्य को हटाता है ना असत्य की उपेक्षा करता है। प्रत्युत सत्य असत्य सब में भगवान को ही दिखता है। अपने सहित इस संसार में जो कुछ दिखता है वह भगवान का स्वरूप है, और इसमें जो क्रिया दिख रही है वह भगवान की लीला है। भगवान और उनकी लीला के सिवाय कुछ नहीं है। कोई जन्म गया, कोई मर गया, किसी का विवाह हो गया, किसी की संतान हो गई, और कोई बीमार हो गया, कोई निरोग हो गया, किसी का आदर हो गया, किसी का निरादर हो गया, किसी को नफा हो गया, किसी को घाटा हो गया, कोई धनवान हो गया, कोई निर्धन हो गया। ये सब की सब भगवान की लीला है। सर्ग प्रलय भी उनकी लीला है और महासर्ग महाप्रलय भी उनकी लीला है। वह कभी सतयुग की लीला करते हैं तो कभी त्रेता युग की लीला करते हैं, कभी द्वापर की लीला करते हैं और कभी कलयुग की लीला करते हैं। इस प्रकार भगवान और उनकी लीला को देख देख कर साधक को सदा आनंदित रहना चाहिए। त्रैविद्या माम सोम पूत पापा यगिष्टवा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते हे पुण्य महासाध सुरेंद्र लोकम शेषनंति दिव्यान दिवी देव भोगान। तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोमरस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्य के फल स्वरूप पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके वहां स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। यहाँ ऐसे मनुष्य का वर्णन है जिनके भीतर संसार की सत्ता और महत्ता बैठी हुई है और जो भगवान की अवधि पूर्वक उपासना करते हैं। ये गीता के 9वें अध्याय में यही सिखा रहे हैं कि ऐसे मनुष्यों की उपासना का फल नाशवान ही होता है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम न विशांति एवं त्रयधर्म मनु परपन्ना गतागतम काम कामा लभंते। वे उस विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोग कर इसी श्लोक में इसका भगवान बता रहे हैं भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं। सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य के जब स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं तो वे स्वर्ग में चले जाते हैं। स्वर्ग का सुख भोगते भोगते जब उनके स्वर्ग के प्रापक पुण्य नष्ट हो जाते हैं तब वे पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार कामना के कारण मनुष्य आवागमन को प्राप्त होता रहता है, संसार चक्कर में घूमता रहता है। और ये श्लोक कितना सुंदर भगवान अर्जुन को सुनाते हैं। अनन्य अश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्योपास्ते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहामयम्। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योग क्षेम अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं वहन करता हूँ। उनके पास जो नहीं है वो मैं देता हूँ और जो है उनकी रक्षा करता हूँ। देखो भगवान कितने दयालु हैं। भगवान के अनन्य भक्त ना तो पूर्व श्लोक में वर्णित इंद्र को मानते हैं और ना अगले श्लोक में वर्णित अन्य देवताओं को मानते हैं। इंद्र आदि की उपासना करने वालों को नाशवान फल मिलता है, पर भगवान की उपासना करने वालों को अविनाशी फल मिलता है। देवताओं का उपासक तो नौकर की तरह है और भगवान का उपासक घर के सदस्य की तरह है। नौकर काम करता है तो उसे काम के अनुसार सीमित पैसे मिलते हैं, पर घर का सदस्य काम करे अथवा ना करे सब कुछ उसी का होता है।
बालक क्या काम करता है, लेकिन सब प्रॉपर्टी जो है उसकी है। भगवान भक्त को उसके लिए आवश्यक साधन सामग्री प्राप्त कराते हैं और प्राप्त सामग्री की रक्षा करते हैं। यही भगवान का योगक्षेम वहन करना है। यद्यपि भगवान सभी साधकों का योगक्षेम वहन करते हैं, तथापि अपने अनन्य भक्तों का योगक्षेम वे विशेष रूप से वहन करते हैं। जैसे प्यारे बच्चे का पालन माँ स्वयं करती है, नौकरों से नहीं करवाती। ये पेन्ने देवता भक्ता यजन्ते शरध्या अन्विता ते अपि मामेव कौनते यजन्ते विधि पूर्वकम। हे कुंती नंदन, जो भी भक्त मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधि पूर्वक, अर्थात देवताओं को मुझ में अलग मानते हैं, मुझसे अलग मानते हैं। त्रैविद्या माम अननेश यंतो माम और ते अपि मामेव, तीनों जगह भगवान के द्वारा माम पद देने का तात्पर्य है कि सब कुछ मैं ही हूँ, सब मेरा ही स्वरूप है। त्रैविद्या माम अनन्या निश्चंतो माम और ते अपि मामेव, ना, सब मेरा ही स्वरूप है। यदि साधक में कामना हो और सब में भगवत बुद्धि हो तो वह किसी की भी उपासना करे, वह वास्तव में भगवान की ही उपासना होगी। तात्पर्य है कि यदि निष्काम भाव और भगवत बुद्धि हो जाए तो उसका पूजन अविधि पूर्वक नहीं रहेगा, परंतु तो वह भगवान का ही पूजन हो जाएगा। अहम ही सर्व ज्ञानाम भोगता च प्रभुरेव च ना तु माम अभिजानन्ति तत्वेनात् चय यवंती ते, क्योंकि संपूर्ण जगों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है। जब मनुष्य अपने को भोगों का भोगता और संग्रह का स्वामी मानकर उनका दास बन जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है, तब उसे ये बात याद ही नहीं रहती कि सबसे भोक्ता और स्वामी भगवान है। इस कारण उसका पतन हो जाता है। परंतु जब उसे चेत हो जाता है कि वास्तव में संपूर्ण भोगों और श्रम के स्वामी भगवान ही है, तब वे भगवान के शरणागत हो जाता है, फिर उसका पतन नहीं होता। यान्ति देवव्रता देव्यान पितृयानि अन्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूते यान्ति मधाजिनो अपि माम। सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही रूप है, परंतु जो भगवान के सिवाय दूसरी कोई भी स्वतंत्र सत्ता मानता है उसका उद्धार नहीं होता। वह ऊंचे से ऊंचे लोकों में भी चला जाए तो भी उसे लौटकर संसार में आना ही पड़ता है। और भगवान कहते हैं मेरी तो विधि भी सरल है, मैं तो कुछ ज़्यादा आडंबर में भी नहीं डालता, मैं तो इतने में खुश हो जाता हूँ, मेरी भक्ति तो बहुत सरल है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति तदहम भक्त्योपहतम शनामि परततात्मनः। जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि यथासाध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मुझ में तलीन हुए अंतकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार भेंट को मैं खा लेता हूँ, अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। देवताओं की उपासना में तो अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है, परंतु भगवान की उपासना में कोई नियम नहीं है। भगवान की उपासना में प्रेम की अपनेपन की प्रधानता है, विधि की नहीं। भगवान भावग्राही हैं, क्रियाग्राही नहीं है। जैसे भोला बालक जो कुछ हाथ में आए उसको मुंह में डाल लेता है, ऐसे ही भोले भक्त भगवान को जो भी अर्पण करते हैं उसे भगवान भी भोले बनकर खा लेते हैं। ये यथाम माम प्रपदन्ते तासत तथैव भजामहम्। गीता के चौथे अध्याय में भी 11वें श्लोक में भगवान ने यही कहना, जैसे विदुरानी ने केले का छिलका दिया तो भगवान ने उसे ही खा लिया। कितने भगवान प्रभु के भाव में, भगत के भाव में प्रभु बह जाते हैं। यत करोषि यद शानासि यजोहर्षि ददाति यत पश्यसि कौन्ते तत् कुरुषव मद अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। ज्ञान योगी तो संसार के साथ माने हुए संबंध का त्याग करता है, पर भक्त एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानता ही नहीं। इसलिए ज्ञान योगी पदार्थ तथा क्रिया का त्याग करता है और भक्त पदार्थ तथा क्रिया की भगवान के अर्पण करता है, अर्थात उनको अपना ना मानकर भगवान का और भगवान
भगवत स्वरूप मानता है। वास्तव में भक्त अपने आप को ही भगवान के समर्पित कर देता है। स्वयं समर्पित होने से उसके द्वारा होने वाली संपूर्ण लौकिक परमार्थिक क्रियाएं भी स्वाभाविक भगवान के समर्पित हो जाती हैं। यदि कोई निषिद्ध क्रिया करके उसे भगवान के अर्पित कर दे तो वही वस्तु या क्रिया भगवान के अर्पित की जाती है जो भगवान के अनुकूल उनके आज्ञा अनुसार होती है। जिस भक्त का भगवान के प्रति अर्पण करने का भाव है उसके द्वारा ना तो निषिद्ध क्रिया होगी और ना निषिद्ध क्रिया अर्पित ही होगी। भगवान को दिया हुआ अनंत गुना होकर मिलता है। यदि कोई निषिद्ध क्रिया भगवान के अर्पित करेगा तो फल भी दंड रूप से अनंत गुना होकर मिलेगा। शुभ शुभ फल फलेरेव मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो मामु पैश्यसी। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से कर्म बंधन से और शुभ विविध और अशुभ निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने से सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। कर्म भी शुभ अशुभ होते हैं और फल भी। दूसरों के हित के लिए करना शुभ कर्म है और अपने लिए करना अशुभ कर्म है। अनुकूल परिस्थिति शुभ फल है और प्रतिकूल परिस्थिति अशुभ फल है। भगवान का भक्त शुभ कर्मों को भगवान के अर्पण करता है, अशुभ कर्म करता नहीं और शुभ अशुभ फल से अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी नहीं होता। उसके अनंत जन्मों के संचित शुभ शुभ कर्म भस्म हो जाते हैं। जैसे घास के ढेर में जलता हुआ घास का टुकड़ा फेंकने से सब घास जल जाता है। भगवान के अर्पण करने से संसार का संबंध गुण संग नहीं रहता, प्रत्युत केवल भगवान का संबंध रह जाता है जो कि सबता पहले से ही है। समोहम सर्वभूतेषु नामे देशो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं संपूर्ण प्राणियों के समान हूँ। उन प्राणियों में ना तो कोई मेरा द्वेषी है ना कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें हूँ। मनुष्य भगवान को अपनी वस्तुएं तथा क्रियाएं अर्पण कर अथवा ना करे, भगवान में कुछ फर्क नहीं पड़ता। वे तो सदा समान ही रहते हैं। किसी वर्ण विशेष, आश्रम विशेष, जाति विशेष, कर्म विशेष, संप्रदाय विशेष, योग्यता विशेष आदि का भी भगवान पर कोई असर नहीं पड़ता। अतः प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय आदि का मनुष्य उन्हें प्राप्त कर सकता है। भगवान केवल आंतरिक भाव को ही ग्रहण करते हैं। भगवान की दृष्टि में उनके सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। फिर भी वे किस से द्वेष करे और किस में राग करे। जीव ही राग द्वेष करके संसार में बंध जाता है और राग द्वेष का त्याग करके मुक्त हो जाता है। इसलिए बंधन और मुक्ति जीव की होती है, वो हमारी है, भगवान की नहीं। विषमता जीव करता है, भगवान नहीं। जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हैं वे भगवान में हैं और भगवान उनमें है, अर्थात भगवान उनमें विशेष रूप से प्रकट हैं। तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी में जल सब जगह रहता है पर कुएं में विशेष प्रकट आवरण रहित होता है, ऐसे ही भगवान संसार मात्र में परिपूर्ण होते हुए भी भक्तों में विशेष प्रकट होते हैं। भक्त भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान भक्त से प्रेम करते हैं। ये गीता के 7वें अध्याय में भी 17वें श्लोक में भगवान ने बताया है। इसलिए भक्त भगवान में है और भगवान भक्तों में है। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाक साधुरेव स मंतव्य समगवे वस्तु ही सा। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। ज्ञान योग और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता है, इसलिए उनमें पहले बुद्धि में समता आती है। ईशा ते ही विहिता सांख्य बुद्धि धर योग तीव माम श्रोणु। बुद्धि स्थिर होने से मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ये गीता के 2 अध्याय के 54 और 68 श्लोक में ज्ञान योग और कर्म योग में बुद्धि व्यवस्थित बताते हैं। दूसरे के 39 में भी भगवान ने बताया है। और एक निश्चय वाली होती है। कर्म योग में बुद्धि व्यवस्थित, एक ज्ञान योग में भी और कर्म योग में बुद्धि व्यवस्थित एक निश्चय वाली होती है। बुद्ध दया विशुद्ध दया युक्त है। ये गीता के आगे 18वें अध्याय में बताएंगे। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि दरे के है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धिद। बुद्धि व्यवस्थित होने से अहम का सर्वथा नाश नहीं होता, क्योंकि अहम बुद्धि से परे है। भूमि रापो अल्लो वायु खम मनो बुद्धि दरेव च हंकार इतियम।
अतः मुक्त होने पर भी अहम की सूक्ष्म गंध रह जाती है। ये गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने बताया है कि जो बंधन कारक हो, बंधन कारक तो नहीं होती पर दार्शनिक मतभेद पैदा करने वाली होती है। परंतु भक्ति योग में स्वयं भगवान के अंश की प्रधानता रहती है, इसलिए भक्त स्वयं व्यवस्थित होता है। सम्यग् व्यवस्थितो ही सह। स्वयं व्यवस्थित होने से अहम सर्वथा नहीं रहता, क्योंकि स्वयं अहम से परे है। मन बुद्धि में बैठी हुई बात की विस्मृति हो सकती है, पर स्थान में स्वयं में बैठी हुई बात की विस्मृति कभी नहीं हो सकती। स्वयं में जो बात होती है वह अखंड रहती है, इसलिए मैं भगवान का ही हूँ और भगवान मेरे अपने हैं। ये स्वीकृति स्वयं में अर्थ होती है, मन बुद्धि में नहीं। कारण ये कि मूल में भगवान का ही अंश होने से स्वयं भगवान से अभिन्न है। भगवान के सिवाय दूसरे के साथ अपना संबंध मानना ही भूल है, मोह है, बंधन है। जब तक मनुष्य को अपने में कुछ बल, योग्यता, विशेषता दिखती है, तब तक ये अनन्य भाग नहीं होता। अनन्य भाग तभी होता है जब एक भगवान के सिवाय अन्य किसी का आश्रय नहीं लेता। बस अपने मन को उसमें लगाए कि भगवान के चरणों में कि यही है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्व शांति निगच्छति निकोन्ते प्रति जानहि ना में भक्त प्रणश्यति। वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है जब वो अपने मन में ये सोचता है कि केवल भगवान है, इनके सिवा कुछ नहीं है। वह उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त कर लेता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। जब मनुष्य संसारिक दुखों से घबरा जाता है और उन्हें मिटाने में अपनी निर्बलता का अनुभव करता है, पर साथ ही साथ उसमें ये विश्वास रहता है कि सर्वसमर्थ भगवान की कृपा से मेरी ये निर्बलता दूर हो सकती है और मैं संसारिक दुखों से छूट सकता हूँ, तब वह तत्काल भक्त हो जाता है। भक्त का पतन नहीं होता क्योंकि उसमें अपने बल का आश्रय नहीं होता, प्रत्युत भगवान के ही बल का आश्रय होता है। वह साधन निष्ठ ना होकर भगवान निष्ठ होता है, इसलिए एक बार भक्त होने के बाद फिर उसका पतन नहीं होता, अर्थात वह पुनः दुराचारी नहीं बनता। भगवान अर्जुन को प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि भगत की प्रतिज्ञा भगवान भी टाल नहीं सकते। भक्त भगवान की कमजोरी है। जय हो। भक्ति भगवान की कमजोरी है। माम ही पारथ व्यप अश्रेथे ये अपि सयु पापे योनया स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्ते अपि यान्ति प्राम गति। हे पृथानंदन, जो भी पाप योनि वाले हों तथा जो इस भी स्त्रियां हों, वैश्य हों, शूद्र हों, वे भी सर्वथा मेरी शरण होकर निस्संदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। पूर्व जन्म के पापी की अपेक्षा भी वर्तमान जन्म का पाप विशेष दोषी रहता है, इसलिए पहले वर्तमान जन्म के पापी सुदुराचारी की बात कहकर अब इस श्लोक में पाप योन्या पद से पुनर्जन्म के पापी की बात कहते हैं, जिसमें दूसरे का आश्रय नहीं है। ऐसे अनन्य आश्रय को यहाँ आश्रय अर्थात विशेष आश्रय कहा जाता है कि किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोक मिमम प्राप्य भज सब माम। जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हों, वे परम गति को प्राप्त हो जाएं। इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। 30वें और 33वें श्लोक तक भगवान ने भक्ति के तथा भगवत प्राप्ति के 7 अधिकारियों के नाम लिए हैं। दुराचारी, पापियों ने, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। इन 7 से बाहर कोई भी प्राणी नहीं है। तात्पर्य है कि मनुष्य का कैसा ही जन्म हो, कैसी ही जाति हो और पूर्व जन्म के तथा इस जन्म के कितने ही पाप हों, पर वह सब के सब भगवान और उनकी भक्ति के अधिकारी हैं। कारण कि जीव मात्र भगवान का ही अंश होने से भगवान की तरफ चलने में स्वतंत्र है। भगवान की ओर से किसी के लिए भी मनाही नहीं है। अनित्य और सुख रहित हम इस शरीर को पाकर अर्थात हम जीते रहें और सुख भोगते रहें, ऐसी कामना को छोड़कर भगवान का भजन करना ही चाहिए। कारण कि संसार में सुख है ही नहीं, केवल सुख का भ्रम है। ऐसे ही जीने का भी भ्रम है। हम जी नहीं रहे हैं, प्रत्युत प्रतिक्षण मर रहे हैं। मन मना भव मद भक्ता मद्दा जी माँ
नमस्कुरु माम वैश्यसि युक्त वैवमात्मानं मतपरायणा। मेरा भक्त हो जा हे अर्जुन, हे पार्थ, तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने मन बुद्धि सब मुझ में लगा दे और इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ तो मुझे ही प्राप्त होगा। और इस श्लोक में अहमता परिवर्तन की बात मुख्य है। भगत में केवल भगवान का ही हूँ, इस प्रकार अपनी अहमता को बदलता है और स्वयं का संबंध भगवान से जोड़ता है, इसलिए उसे संसार के संबंध का त्याग करना नहीं पड़ता, परंतु वह सबका छूट जाता है। कारण कि वर्ण आश्रम जाति योग्यता अधिकार कर्म गुण आदि सब आगंतुक हैं, पर स्वर्ग के साथ भगवान का संबंध आगंतुक नहीं है, प्रत्युत अनादि नित्य और सबता सिद्ध है। ये गीता का ज्ञान इतना बड़ा है कि थोड़े समय में नहीं पाया जाता, फिर भी मैं जल्दी जल्दी जो कुछ होता है वह थोड़ा कह देती हूँ, फिर विस्तार से कहेंगे। बोल गीता माता की जय। ये राज विद्या गुहु योग जो है 9वां अध्याय भगवान के अर्पण। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्जुन महारथी की जय। श्री कृष्ण भगवान सारथी की जय।